नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। मैं हूँ संगीता और मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ अमेज़न प्राइम में हाल ही रिलीज़ हुई हॉरर वेब सीरीज़ अधूरा। इस सीरीज़ का 7 एपिसोड्स है और मैं इसे दोनों पार्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग वाला ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट देने वाला सीरीज़ है। स्पेशली इसका एंडिंग पार्ट तो बहुत ही मस्त है। एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ, ये एक्सप्लेनेशन सुनकर आप लोग बोर नहीं होंगे। इस सीरीज का डायरेक्टर है गौरव चावला और अनन्या बैनर्जी। इस सीरीज का रेटिंग भी काफी बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नीलगिरी वैली स्कूल दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं प्रोफेसर चंद्र प्रकाश स्कूल के डीन व्यास के घर जाते हैं, जिनका आज स्कूल में आखिरी दिन होता है, जहां पर स्कूल की एक बिल्डिंग बन रही थी। अब चंद्र प्रकाश डीन व्यास के घर जाके देखते हैं कि उनके घर के बाहर बहुत ही धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। कुछ पैरों के निशान भी थे जो पास के जंगल से होकर आ रही थी। तो वहां जाके वो एक टॉर्च को भरे हुए देखते हैं। वापस डिंग के घर जाके कुछ ऐसी खौफनाक सीन देखते हैं कि वो बहुत ही घबरा के और डर के स्टाफ रूम में आ जाते हैं और सबको बोलते हैं कि डिंग व्यास को कुछ हो गया है। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन पे हमें 3 महीने आगे दिखाया जाता है, जिसका नाम था वेदांत मलिक, जो कि हाल ही कुछ दिन पहले एडमिशन होके स्कूल पे आया था। अब वो स्कूल के हॉस्टल में ही रहेगा। तो उसे कुछ बदमाश बच्चे जोर करके पकड़ के लिए जाते हैं और एक लॉकर में बंद करके भाग जाते हैं। लेकिन जाते वक्त डराने के लिए बोलते हैं कि स्कूल में डिंग व्यास का भूत घूम रहा है, वेदांत उससे बच के रहे और उसके आंखों में ना देखे। और यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि टीचर चंद्र प्रकाश ने उस दिन क्या देखा था। उन्होंने वहाँ पर डिंग व्यास की लाश देखी थी। लॉकर में बंद होने की वजह से वेदांत डर के घबरा के बहुत रोने लगता है। तभी कोई आके दरवाजा खोल देता है। अब गौर करने वाली बात है कि वो कोई आदमी था या भूत, जिसने वेदांत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब अगले सीन में वेदांत के माता पिता को स्कूल में नए डीन केसी स्वामी ने बुलाया होता है और कहते हैं कि वेदांत यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, हर वक्त रोता रहता है और अजीब तरीके से देखते रहता है और वो यहाँ पे नहीं रह पाएगा। तब वेदांत के पापा कहते हैं सभी बच्चे शुरुआत में हॉस्टल के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और उनके फैमिली कल्चर में इसी स्कूल में और हॉस्टल में रह के पास आउट हुए हैं। अब वेदांत भी यहीं रह के पढ़ाई करेगा और कहते हैं डीन उसका ख्याल रखे, ना ही उसको भेजने का एग्जाम्पल देते रहे। फिर वेदांत का माता पिता उससे मिलके वापस अमेरिका चले जाते हैं। उसके बाद वेदांत अपने क्लासरूम पे जाते वक्त कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच के कोई और ही रूम पे ले जाती है, जहाँ पे अजीब सी आवाज़ उसका नाम पुकार रही होती है। और तभी उसे एक पुरानी एल्बम मिल जाती है, जिसमें 2007 की बैच का सभी स्टूडेंट्स का फोटो दिखाया जाता है, लेकिन उनमें से एक बच्चे का चेहरा मार्कर से छुपाया गया था। और तभी अचानक से एक टीचर आके उसे ले जाता है और नेक्स्ट सीन पे अधिराज जयसिंह को दिखाया जाता है, जो कि 2007 का बैच का पास आउट था और पिछले 15 साल से वो फॉरेन में था, जहाँ पे वो एक प्रोफेसर है और उसे कुछ मेंटल इश्यूज भी था। उसके लिए हेलुसिनेशंस भी होती रहती है और इसीलिए वो मेडिटेशन भी करता था। और यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्कूल के आखिरी दिनों में अधिराज को दिखाया जाता है, जो स्कूल का कैप्टन था। उसका गर्लफ्रेंड थी मालविका, जो कि इस बॉय स्कूल में इकलौती लड़की थी, और उसका बेस्ट फ्रेंड था निनाद रमन। उसके कुछ और भी दोस्तों को दिखाया जाता है, सूर्यास, रजत और स्कूल का ट्रस्टी का बेटा देव जामवाल को। अब फिर से प्रेजेंट में चले आते हैं। 15 साल से अधिराज का निनाद से कोई भी कांटेक्ट नहीं था और 15 साल पहले ही मालविका से उसका झगड़ा हो गया था और वो किस लिए हुआ था ये हमें बाद में पता चलेगा। और यहाँ पे सब लोग निनाद को लूजर मानते थे, लेकिन अधिराज उसका बहुत केयर करता था। खास करके उनके कोच मिस्टर व्यास तो उसे पसंद ही नहीं करते थे और अचानक से वो एक दिन डीन बन गए थे, जो कि अपने आप में एक राज था और ये भी बाद में हमको पता चलेगा। अब प्रेजेंट टाइम में अधिराज को रीयूनियन पार्टी में जाना था, तो वो इंडिया के लिए निकल जाता है। फ्लाइट में उसे कुछ विजन्स आते हैं और अचानक से ही नाक से खून बहने लगता है और यहाँ पे हमारा सीन कट हो जाता है। और इधर वेदांत जब सो रहा था, एक डरावनी आवाज से उसका नींद टूट जाता है और अगले सीन पे हम लोग देख पाते हैं डीन व्यास के घर के पास वाले जंगल में, जहाँ स्कूल का न्यू बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ एक कुत्ता और उसके कुछ बच्चे मरे हुए पड़े रहते हैं और वेदांत के हाथ में खून से लथपथ सरिया होता है। और अचानक से ही स्कूल का गार्ड को देख के वो नॉर्मल हो जाता है और नर्वस होके बेहोश हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो अपने आप में नहीं था। और ये सब हुआ
बैच 2007 का रियूनियन के पिछले दिन, और डीन स्वामी सब स्टाफ को समझा रहे थे कि सब चीज में ध्यान देने के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ वीआईपी गेस्ट भी आने वाले थे। और तभी चित्रप्रकाश डीन व्यास के आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके बातों को कोई भी नहीं मानता है। और यहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं कि वहाँ हो सकता है कोई हादसा हुआ होगा जिसके लिए वो कुत्ते मारे गए होंगे, और इसीलिए वेदांत के ऊपर कोई शक भी नहीं करता। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल में एक नए काउंसलर आई होती है जिनका नाम होता है सुप्रिया। डीन स्वामी उन्हें वेदांत का ध्यान रखने के लिए कहते हैं और ये भी बोलते हैं कि रियूनियन के पार्टी से उसे पूरी तरह दूर रखें। और अगले ही दिन 2007 का पास आउट वाला बच्चे स्कूल में आके हंसी मजाक करने लग जाते हैं, और वहाँ देव भी आता है जो कि खुद ही ट्रस्टी बन गया होता है। और हैरान करने वाली बात है कि उसकी शादी मालविका से हो गई होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्कूल के आखिरी दिन में अधिराज के साथ मालविका का ब्रेकअप हो गया था, और थोड़ी देर में अधिराज भी वहाँ आ जाता है, लेकिन निनाद नहीं आता है। इसकी वजह से वो थोड़ा सा मायूस भी हो जाता है। फिर पहले की तरह वे लोग एक साथ ग्रुप फोटोज खींचने लग जाते हैं, और दूर से हम वेदांत को देख पाते हैं जो अजीब तरीके से देख रहा होता है सबको। और फिर उसका एक इशारे में ऊपर से स्कूल का बड़ा वाला लोगो गिरता है उन लोगों के सामने, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं और फोटोज भी क्लिक नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि वेदांत पॉजेस्ड हो गया है। सार्थक नाम का जो बच्चा उसे बुली कर रहा था, उसे वॉशरूम में अपने साथ वो बंद कर लिया होता है, और जब वार्डन आके डोर ओपन करते हैं तब सार्थक को डरा और घबराया हुआ हालत में पाए होते हैं। और इधर वेदांत अच्छे बच्चों की तरह आईने की तरफ मुंह करके ब्रश करते हुए सार्थक को डरावनी नजरों से देख रहा होता है। और यहाँ पे सार्थक पैंट में सुसु कर देता है, और हमें दिखाया जाता है जिस रूम में 2007 का बैच का एल्बम रखा हुआ था, उसमें ग्रुप फोटो से जो बच्चे का चेहरा मार्कर से छुपाया गया था वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि निनाद ही था। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है, और अगले सीन में अधिराज स्विमिंग पूल पे स्विम कर रहा था, और अचानक से निनाद का आवाज सुनाई देता है और अजीब सा विजन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है और स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है। और तभी वो अपने हाथ में अजीब सा निशान देखता है जो कि बर्थमार्क की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा कोई निशान पहले नहीं था उसका हाथ में। और गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे सेम दाग वेदांत के हाथ में भी हो गया था। अगले दिन अधिराज निनाद के पापा का कैफे जाते हैं जो कि बहुत ही फेमस कैफे था। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो पहली बार 5th स्टैंडर्ड में अपने दादाजी के साथ स्कूल में आया था, जो कि एक ब्रिगेडियर थे जिनका 1 साल पहले देहांत हो चुका है। और यहाँ पे दोनों का पहली बार मुलाकात हुआ था, और दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का, साथ रहने का वादा किए थे। और अब प्रेजेंट सीन में दिखाया जाए, यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि रमन कैफे बहुत साल पहले बंद हो चुका है, और कई साल पहले ही वो लोग सब कुछ बेच के यहाँ से चले गए हैं। खैर, अधिराज तब दुखी और मायूस होके स्कूल के असेंबली हॉल में वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ स्पीच देनी थी, और 2007 में भी उसे आखिरी दिन में कुछ स्पीच देनी थी जब मालविका से उसका ब्रेकअप हो गया था, जो कि बाद में रोते हुए हॉल में भी आई थी। और उसी दिन निनाद हॉल में नहीं आया था, और इत्तेफाक की बात है उस दिन देव भी नहीं आया था। और इधर हम देखते हैं सुप्रिया वेदांत को पूछती है कि उस रात को क्या हुआ था, और डीन व्यास के घर के पास के जंगल में वो कैसे पहुंचा। लेकिन वेदांत कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, और कुछ अजीब सा बातें करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि वो यहाँ पे अकेला नहीं है, उसके साथ भी और कोई है। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है, और फिर हम असेंबली हॉल में देखते हैं अधिराज मालविका से मिलता है और निनाद के बारे में बोलता है कि उस दिन उसका एक गलती थी, और वो आज सिर्फ और सिर्फ निनाद के लिए ही आया हुआ है, जिसके लिए मालविका बोलती है कि वो जल्दी ही मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और फिर अधिराज स्पीच देने के लिए स्टेज में जाता है, और उधर सुप्रिया वेदांत को लेके हॉल में आ जाती है। और तभी वेदांत अधिराज के पास जाके निनाद की आवाज से कहता है कि वो वापस आ गया है, और अधिराज शॉक हो जाता है, और तभी वेदांत वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। और अगले ही दिन हम लोग देख पाते हैं वेदांत हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है, और डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे क्या हुआ है, वो बार बार क्यों ऐसे बेहोश हो जा रहा है। या तो उसे बहुत स्ट्रेस है या फिर उसे कुछ और हुआ है। और फिर सुप्रिया नोटिस करती है कि वेदांत के हाथ में जो मार्क है वैसे अधिराज के हाथ में भी था। और इधर
अधिराज वेदांत को ढूंढ रहा था और तभी निनाद का आवाज सुनाई देता है। अचानक से सुप्रिया वहाँ पे आ जाती है और तभी वो वेदांत की बातों का मतलब पूछता है और यहाँ पे सुप्रिया कहती है कि उसके बातों का कोई भी मतलब नहीं है, वो बच्चा है, वो ऐसे ही बोला था। और यहाँ पे हमारा सीन कट हो जाता है और फिर हम मेस में ओल्ड बॉयज को देखते हैं जहाँ अधिराज वेदांत को देखता है और यहाँ पे अधिराज का फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ निनाद को सूर्यस और रजत बुली कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे और तभी अधिराज आके उसको बचा लेता है और उन लोगों को भगा देता है। और यहाँ पे निनाद एक कहानी लिखता है जिसका नाम था शैडो बॉय। और इस कहानी में जो शैडो बॉय होता है वो मॉन्स्टर से बचने के लिए अंधेरों में छुपा रहता है, लेकिन एक दिन फोएनिक्स बॉय उसे उजाले में ले आता है और शैडो बॉय को पता चलता है कि वो सुपर हीरो है जो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब अधिराज निनाद को संभाल के उसे फाइट बैक करने के लिए कहता है और यहाँ पे अधिराज थोड़ा सा परेशान भी था क्योंकि वो विदेश जाने वाला था। और यहाँ पे निनाद उसे मोटिवेट करता है क्योंकि उसका भी सपना था कि अधिराज विदेश जाए और यहाँ पे वो कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। तो अधिराज कहता है कि उसे भी उसके साथ विदेश जाना होगा। और तभी प्रेजेंट के सीन में हम लोग देखते हैं अधिराज वेदांत को देख के उसके साथ बातें करने जाता है और सुप्रिया को कहता है कि आजकल बच्चे बुलिंग से डिस्टर्ब रहते हैं। वो वेदांत को निनाद की लिखी हुई शैडो बॉय वाला कहानी सुनाता है, उसे मोटिवेट करता है और यहाँ पे बातें करते करते निनाद की याद भी आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग जब सो जाते हैं और एक बुरी सपने से अधिराज का नींद टूट जाता है। असल में वो जब 10 साल का था तभी उसका माता पिता गुजर गए थे, तो यही उसके सपने में बार बार आता रहता था। नींद से उठते ही सामने शैडो बॉय वाला नोबेल देख के वो परेशान हो जाता है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अधिराज सिर्फ अपने दोस्तों से जुदा होने के लिए या फिर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता था, बल्कि उसे बचपन में अपने माता पिता को खोने का ट्रॉमा उसे आज तक था और यही रात में उसके सपनों में अक्सर आता रहता था और इसलिए वो बार बार डॉक्टर से कंसल्ट भी करता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता था। इधर सूर्यस का पहले से ही मूड ऑफ था क्योंकि उसका जीएफ से झगड़ा होने की वजह से वो उसे छोड़ के चली गई थी। असल में सूर्यस एक फेमस टीवी एक्टर होता है और यहाँ सभी अपने बचपन के बातें नहीं भूले होते हैं। सूर्यस बेड पे लेटा था और अचानक से एक बुरी शक्ति उसमें अटैक करती है, अपने आप ही बेड कवर में लपेट के गायब हो जाता है। और मुझे तो लगता है इसमें वेदांत का ही कोई हाथ होगा क्योंकि उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है वेदांत बाहर से हॉस्पिटल के रूम में वापस आ रहा होता है। और यहाँ पे हमारा इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट में बताना और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, थैंक यू।